नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करेंगे और उसे मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं न्यूज चैनल्स पर गिरते लोगों के भरोसे को लेकर। आखिर क्या कारण है कि लोगों का जो भरोसा है आजकल न्यूज मीडिया से गिरते जा रहा है? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये तो गलत खबरें फैलाता है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरी सहयोगी श्रेया मेरे साथ मौजूद है। श्रेया, क्या लगता है आपको कि सिस्टम में कमी कहाँ रह गई है? जी पूनम, जैसे टीआरपी की होड़ में आज के टाइम में चैनल्स कितने कुछ भी चला रहे हैं। अगर बात की जाए फेक न्यूज की, अभी हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र जी की जो खबर चलाई थी, वे बड़े बड़े न्यूज चैनल ने फेक चलाई थी। तो जो हमारा चैनल है वे पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करता है। हमने ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाई जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के टाइम में जो टीआरपी की एक दौड़ है, इसे एक गला काट प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं इस न्यूज मीडिया के लाइन में। श्रेया, कई बार हमने ऐसा देखा है कि न्यूज चैनल टीआरपी की रेस में दौड़ रहे होते हैं, कुछ भी वो खबर उल्टा सीधा चला देते हैं। नहीं लगता कि समाज पे इसका असर उल्टा पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। अधूरी इंफॉर्मेशन से लोग जो है सिर्फ एक तरफा ही चीज को जानते हैं। वे मतलब जो कहानी मनगढ़ंत कहानियां हैं, अब मीडिया तो चला रहा है। अगर बात की जाए मसालेदार खबरें चला रहा है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की होड़ के लिए। लेकिन अगर बात की जाए सही इंफॉर्मेशन के लिए, वो आज के टाइम में कोई नहीं दिखा रहा। 95% मीडिया ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम था जब लोग अपने इंफॉर्मेशन के सोर्स के लिए न्यूज चैनल्स को देखा करते थे। लेकिन आजकल जो एक टर्म आ गई है गोदी मीडिया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो ये चैनल है किसी ना किसी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं या नेताओं से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके लिए खबरें चलाते हैं। क्या लगता है किस हद तक ये सही हो सकती है बातें लोगों की? बहुत सारे जितने भी लोगों से हमने रिव्यूज लिए, पहले भी हम गए थे, जैसे फील्ड में हम गए थे, तो लोग यही कह रहे हैं कि मीडिया जो है एक तरफा ही चीजें दिखाता है, मन घड़ंत जो कहानियां है वे बनाता है। गोदी मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि बड़े चैनल्स जो है गोदी मीडिया है, वे जो सरकार की सच्चाई है वे छुपाता है और गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है ना कि न्यूज चैनल है गोदी मीडिया, वो क्यों चला रखा है कि गोदी में बैठा हुआ वो मीडिया है, सरकार की गोद में वो जाके बैठ गया है, वहां से वो पैसे आ रहा है इसलिए चला रहा है। और क्योंकि चैनल्स को ये डर होता है कि अगर इनकी तरफ से फंडिंग ना आए, पैसे ना आए, तो फिर हमारा चैनल कैसे चलेगा। लेकिन क्योंकि श्रेया हमारा चैनल है जो हमेशा ये वादा करता है कि हम निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे। जी, अगर बात की जाए, जनता आज के टाइम में बहुत ज्यादा निराश है। क्यों वे निराश है? क्योंकि उनको जो सही इंफॉर्मेशन है वे नहीं मिल रही। लोगों का यही कहना है कि बहसें तो आज के टाइम में इतनी ज्यादा चलती है। अगर बात की जाए, बहस जो है टीवी चैनल्स में इतनी ज्यादा चलती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, वे लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है झूठ यहाँ पर फैल रहा है, प्रोपोगेंडा। अगर बात की जाए, मीडिया में सबसे ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा जो है काफी ज्यादा चल रहा है। अगर बात की जाए, आज आप भी फील्ड में गई थी तो आपकी काउंसलर से बात हुई थी, क्या बातचीत आपकी वहां हुई थी? बिल्कुल श्रेया, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। आज ही की बात है, सेक्टर 47 में काउंसलर थे जिनसे मैं 1-to-1 करने गई थी, बातचीत करने गई थी, क्योंकि मैंने पार्क का मुआयना किया था। सेक्टर 47 की जो समस्याएं थी, मैंने लोगों से बातचीत की थी और उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं काउंसलर के पास गई थी। लेकिन मैं सच में बहुत सरप्राइज हुई थी जब काउंसलर ने कहा था कि अब
जिस किसी की भी तरफ से आए हो, यानी कि उनके मन में यह था कि मुझे किसी पार्टी ने भेजा है या मुझे किसी चैनल ने भेजा है। शायद उनके मन में जो ये चीजें बैठी हुई है ना कि अगर ये मेरे पास सवाल करने आए हैं तो फिर इन्हें किसी सामने वाले ऑपोजिशन ने भेजा होगा, क्योंकि बार बार उन चीजों को क्योंकि मीडिया आज के टाइम में देखो जैसे ब्लैकमेल करता है, बाहर जाके ब्लैकमेल करता है और वे उपहार और विज्ञापन के लिए ही ज्यादा काम करता है। तो कहीं ना कहीं उनका यही मानना होगा कि किसी ने तुम्हें वहां पर भेजा है। हाँ, और जबकि हमारा चैनल हमेशा ये वादा करता है कि भाई ना हम किसी से उपहार स्वीकार करते हैं, ना हम विज्ञापन स्वीकार करते हैं। हमारा कोई भी पत्रकार, चाहे हमारा फील्ड में हो या फिर अगर हमारा ऑफिस से भी कोई स्टाफ अगर फील्ड में जाता है तो फिर हम यही वादा करते हैं कि हम किसी से कोई उपहार नहीं लेते हैं। हमारा कोई भी स्टाफ, हमारे चैनल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति विशेष जो है, ना ही वो बाहर किसी से कोई विज्ञापन लेगा, ना किसी को ब्लैकमेल करेगा। और अगर वो ऐसा करता हुआ दिखाई भी देता है तो नीचे जो है चैनल के कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाए गए हैं, आप उस पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि श्रेया, हम जो कहते हैं कि हम रियलिटी और ओरिजिनल खबरें ही परोसेंगे, जैसे कि आपने अभिनेता धर्मेंद्र जी का आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। आप बताएं कि कैसे जो है उस टाइम पे हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा और फेक खबर की रेस में ना दौड़ते हुए हमने ओरिजिनलिटी पे ध्यान दिया। जी, हमने रियलिटी दिखाई कि अभी वो वेंटिलेटर पे ही थे, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बिल्कुल। तो लोगों से अपील है कि इस तरह की अफवाहों से दूर रहे, कोशिश करें कि हाँ ज्यादा से ज्यादा जो है असली खबरों को, असली न्यूज इंफॉर्मेशन को जो है वे समझे। मुझे लगता है कि आज के टाइम में खबरों की रियलिटी को समझना इसलिए भी मुश्किल हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अब उस ज्यादा इंफॉर्मेशन में से अपने लिए ढंग की खबर हम कैसे निकालें, क्योंकि एक ही खबर को लेके 100 तरह की जो खबरें चल पड़ती हैं। और इसके अलावा अगर हम कहें कि जो नेताओं के बयान है वो भी जो है समाज पर कहीं ना कहीं एक उल्टा असर डालते हैं। क्या लगता है आपको कि जो नेता हैं या जो मीडिया वाले हैं उनको सोच समझ के अपनी बातों को जनता के सामने कहना चाहिए? नहीं जी, लेकिन आज के टाइम में अगर बात की जाए नेता, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नेता की बात की जाए तो नेता भी आज के टाइम में कहीं ना कहीं जो भोली भाली जनता है उन्हें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो वे फिर सभी को ये बोलते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, लेकिन जब हकीकत में टाइम आता है उन्हें उनकी प्रॉब्लम समझने का तो वे इधर उधर खिसक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोट मांगने के टाइम पे तो लोगों के दरवाजे जाकर उनसे कहते कि हम आपके लिए विकास करेंगे, आपके लिए धन का लालच देते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े वो सपने दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये समझने की जरूरत है कि चाहे न्यूज चैनल वाले हो चाहे नेता हो, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान हो रहा है, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, क्योंकि हमने युवाओं को देखा है ना, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बात अगर हम सोशल मीडिया की करें तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि कई सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जिसके पीछे जो है हमारा यूथ आजकल भागा जा रहा है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे यूथ को संदेश दें कि भाई इन सब के पीछे लगकर अपनी जवानी और अपना समय बर्बाद ना करें। जी बिल्कुल। अब जो आज का युवा है आप देख सकते हैं कि वे सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर बात की जाए रील्स वगैरह आप देख सकते हैं, फेक न्यूज भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ही आती है। लेकिन युवा जो भी आज की जनरेशन है उनसे मेरी यही अपील है कि आप अफवाहों से दूर रहे और जो सोशल मीडिया है उससे भी दूरी ही बनाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है आज के टाइम में जहां से आपको प्रॉपर मिल रही है, सच्चाई के साथ मिल रही है, आप वहीं से इंफॉर्मेशन ले। और क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात चल पड़ी है तो ये एक ऐसा जरिया था जहां पर हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपने इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी जानकारी हम जुटा सकते थे। लेकिन क्योंकि आज के समय में जो है ये बर्बादी का कारण बन गया है, सोशल मीडिया पर कुछ भी अनर्गल दिखा दिया जाता है। खासकर अगर हम एआई की अगर बात करें श्रेया, तो आज के टाइम में एआई जो है सिक्योरिटी को लेके कितना बड़ा इशू बन गया आज के समय में। ये
जी बिल्कुल। जैसे बात कर रहे हैं एआई चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं, तो उसमें एक फीचर ऐसा आया था कि आप फोटोज उसमें सेंड कीजिए और उसमें वो आपकी फोटो अच्छे से बना के दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये मिसयूज हो सकती है आपकी फोटोज, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप कई बार डॉक्यूमेंट्स भी कि ये क्या है इंफॉर्मेशन जानने के लिए, जो हम एग्री को लेके क्लिक कर देते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो है, इससे जो युवा है, आज के यूथ है, उन्हें एआई यूज तो चलो करना ही चाहिए। अच्छा फीचर है, एक तरह से वो अच्छा फीचर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट भी है। बिल्कुल। और क्योंकि हम लौटकर अपने उसी टॉपिक पर आते हैं, न्यूज मीडिया को लेकर जो विश्वास जनता में गिरने लगा है, क्योंकि न्यूज चैनल्स की ही ये जिम्मेदारी है कि आप उन्हें साफ और स्वच्छ पत्रकारिता परोसे, क्योंकि जनता आपको जानकारी के लिए देख रही है, अफवाहों के लिए जनता आपको नहीं देख रही है। और क्योंकि ये जो आजकल गला काट जो प्रतिस्पर्धा है, एडवर्टीजमेंट की जो दौड़ है, टीआरपी की जो दौड़ लगी हुई है, इसके अलावा जो नेताओं के पीछे लग के जो फंडिंग के लिए वो दौड़ते रहते हैं, ये अपने आप में वाकई में रिपोर्टिंग जो है खतरनाक होती जा रही है आज के समय और में। बहुत सबसे बड़ी बात ही जो भ्रम फैलाया जा रहा है, टीआरपी की रेस में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वे काफी निराश है। लोग आज के टाइम में सच्ची पत्रकारिता देखना चाहते हैं, ना कि जो ये फालतू की खबरें, जो मतलब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती। और साथ ही जो जैसे कई बार खबरें ऐसी भी आ जाती है कि वो मर चुका है, मतलब कोई अभिनेता को, किसी अभिनेता को मार देते हैं या किसी को भी मार देते हैं। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन सिंदूर में किस हद तक आगे बढ़ गए थे कि भाई लाहौर पे कब्जा कर लिया है, कराची पे कब्जा कर लिया है। यानी कि मीडिया जो है अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए किस कदर जो है वो आगे बढ़ जाता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर हर किसी को समझने की जरूरत है। और डे टू डे न्यूज भारत, जिसका मकसद ही यही है कि सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को जनता तक पहुंचाना। और हमारे आज के जो ये पॉडकास्ट था, जो हमने चर्चा की है, उसका मकसद यही था कि जिस तरीके से पत्रकारिता का जो लेवल गिरता जा रहा है, लोगों का जो भरोसा पत्रकारिता से उठता जा रहा है, उस भरोसे को दोबारा मुड़कर हम इसे लौटाएं। और सभी दर्शकों से ये भी आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर तो जरूर ही करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ ही पत्रकारिता को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, किस तरीके की पत्रकारिता आप देखना चाहते हैं, क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में वो बात जरूर लिखें। आपके मन में जो भी राय है मीडिया को लेकर हमें वो जरूर बताएं, हम उसे अपने चैनल के जरिए उसे साझा करेंगे। और डे टू डे न्यूज भारत पर आपके लिए समाज से जुड़ी खबरें, समाज से जुड़ी जानकारियां, हर वो मुद्दे आपके लिए उठाते रहेंगे जो कि आपके लिए फायदे की जुड़ी हो, ना कि हम भ्रम फैलाने का काम करेंगे। इसी के साथ आपसे हम अलविदा लेते हैं, मिलेंगे किसी और एक नई चर्चा में। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।